हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो भी बाज़ार में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही बातें हो रही हैं और लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा है और लोगों के मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि एलआईसी का फ्यूचर अब यहाँ से क्या होगा। एलआईसी के बारे में कई तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव कई तरीके की चीज़ें फैली हुई हैं बाज़ार में। तो आज के वीडियो का मकसद यही है कि आपको क्लियर शब्दों में आपको सही तरीके की जानकारी दी जाए ताकि आप इस कन्फ्यूजन से दूर निकलें। और अगर आप एलआईसी के एक एम्प्लॉई है या फिर एलआईसी के एजेंट हैं या फिर एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं या फिर एलआईसी के कस्टमर बनने वाले हैं तो आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी रहे कि एलआईसी का फ्यूचर क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और एलआईसी के किसी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं आज के पॉइंट पे। एलआईसी का फ्यूचर क्या होने वाला है आप लोगों को पता होगा 18 मार्च 2021 को एलआईसी की नेशन वाइड एक स्ट्राइक हुई थी जिसमें एलआईसी के एम्प्लॉयज शामिल थे और उन्होंने हड़ताल की थी। इससे पहले बैंकों की भी 2 दिन हड़ताल रही थी। तो इसका क्या कारण था, तो चलिए बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे और इनके बारे में समझेंगे, फिर आपको खुद बेखुद क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहले बात करते हैं व्हाट इज एलआईसी आईपीओ, असल में हो क्या रहा है। देखिए, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं रिलायंस की। जैसे रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, और अगर मुकेश अंबानी जी इस कंपनी को जब भी शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे, मतलब वैसे तो अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड है लेकिन मान के चलिए अभी लिस्ट नहीं है, तो अगर उनका मन कर रहा है कि उनकी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे, तो ऐसा वो क्यों करेंगे। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब यही होता है कि जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ कोई भी इसलिए लेके आता है क्योंकि उस कंपनी को जरूरत होती है फंड की, एक्स्ट्रा फंड की। चाहे तो वो इस फंड को आगे निवेश के लिए यूज करे या अपने कर्जा उतारने के लिए यूज करे, किसी भी कारण से कंपनी को फंड की जरूरत होती है। और वो फंड कहाँ से आता है, आईपीओ से। अब आईपीओ से फंड कैसे आता है, आईपीओ से क्या होता है, कंपनी कुछ परसेंट अपना हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जी सोच रहे हैं कि मैं अपनी कंपनी का 50% हिस्सा जो मालिक है वो खुद रहेंगे और 50% वो पब्लिक में बेच देंगे। तो जो 50% का जो मालिकाना हक है जो पब्लिक में जा रहा है, उसका एक वैल्यूएशन डिसाइड होता है कि वो 50% कितने रुपए का बनता है और उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी के शेयर आते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि वो बाकी का 50% 100 रुपए का बन रहा है, तो और 100 शेयर मार्केट में उन 100 रुपए के ले आए, मतलब 1 रुपए का एक शेयर आ गया, 100 शेयर मार्केट में आ गए, तो जो 100 शेयर होंगे वो पब्लिक खरीदेगी और 100 शेयर जिसको मिल जाएंगे वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। और जो 100% मतलब जो 100% उस कंपनी का मालिकाना हक था उसमें से 50% जो मालिकाना हक है वो पब्लिक की तरफ ट्रांसफर हो गया है। अब पब्लिक शेयर बेचे खरीदे ले रहेंगे पब्लिक के पास ही। तो इसलिए आईपीओ इसलिए लाया जाता है ताकि जो शेयर बिकेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे कंपनी उस फंड को यूज कर सके। इसी तरीके से अभी जो बजट आया था 2021 में, तो सरकार ने अनाउंस किया है कि एलआईसी का आईपीओ आएगा। साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और 2 सरकारी बैंक है जिनके बारे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बातें चल रही है। लेकिन एलआईसी के आईपीओ आने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, एलआईसी का आईपीओ इसलिए आ रहा है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने से आप पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, एलआईसी का अगर आईपीओ आएगा, उसमें सरकार ने खुले शब्दों में कहा है कि एलआईसी को कोई भी कमी की, मतलब एलआईसी में कोई कमी नहीं हुई है या एलआईसी को कोई ऐसा घाटा नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से हम एलआईसी बेच रहे हैं। परंतु सरकार का जो आर्थिक मंदी चल रही है देश में, सरकार के जो खजाने खाली हो रहे हैं, सरकार का जो कर्जा चढ़ा हुआ है, उसमें से अगर एलआईसी एलआईसी का 10% हिस्सा सरकार बेचने वाली है पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, तो उसमें से जो पैसा आएगा वो सरकार अपने खर्चों के लिए यूज करेगी। इसका एलआईसी से कोई संबंध नहीं है। एलआईसी कोई नुकसान में नहीं जा रही है। आज भी एलआईसी के 32 करोड़ कस्टमर है पूरे इंडिया में और आज भी एलआईसी का 70 से 80% मार्केट शेयर है। तो एलआईसी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है आईपीओ आने से। आईपीओ अगर आने भी वाला है, सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग 10% हिस्सा बेचेंगे, तो आप खुद ही समझदार हैं। अगर किसी भी कंपनी का 90% हिस्सा किसी एक बंदे के पास है तो मालिक कौन हुआ, 90% वाला या 10% वाला, 90% वाला ही। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का एक सरकारी बैंक है। उनका आईपीओ 25 साल पहले आया था
वो अभी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आप अभी भी जाके शेयर मार्केट में एसबीआई के शेयर खरीद सकते हैं। तो क्या आईपीओ आने से शेयर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी की अपनी पदवी छोड़ के प्राइवेट हो गया? नहीं हुआ ना ऐसा। वही वाली बात है एलआईसी के बारे में। आईपीओ और प्राइवेटाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलआईसी का आईपीओ आ रहा है जिससे 10% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है ताकि उस पैसे को सरकार यूज कर सके अपने फायदे के लिए, मतलब फायदे के लिए मतलब जहां भी जरूरत है उस तरीके से, ठीक है। तो एलआईसी का आईपीओ सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस सरकारी कंपनी का आईपीओ लाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? देखिए एलआईसी हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पिछले साल भी इनका करोड़ों में प्रॉफिट था और हर साल इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी प्रॉफिट देने वाली कंपनी का भी आईपीओ लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मैंने जैसे बताया आईपीओ क्यों कब लाया जाता है? जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार को जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, देश में मनी लिक्विडिटी चाहिए होगी, इसीलिए सरकार क्या है आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ इसलिए ला रही है क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ी कंपनी है। एलआईसी का जितना संपत्ति है वो मुकेश अंबानी जी की कंपनी से भी 3 गुना इस टाइम पे। और कभी भी देश में कोई भी अगर वित्तीय मंदी आती है, जैसे अभी भी आई हुई है या पहले भी, या किसी बैंक को बचाना पड़ता है तो हमेशा एलआईसी आगे आती है। इवन सरकार को भी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो एलआईसी ही सरकार को फंड देती है, ना कि एलआईसी सरकार से फंड लेती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एलआईसी कितना बड़ा एक संस्थान है, उपक्रम है भारत सरकार का। तो आप घबराइएगा मत इन चीजों से, आप नेगेटिव चीजों को छोड़ें और असल बात के बारे में आप जानें। चौथी चीज, एलआईसी के कर्मचारियों की क्या चिंताएं हैं? जैसे कि आपको पता है एक दिन की जो हड़ताल हुई थी नेशन वाइड, तो इम्प्लॉयज भी इस चीजों से डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो उनकी वास्तव में क्या चिंताएं क्या है? पहली चीज तो मैंने आईपीओ के बारे में बता दी है। आईपीओ से कुछ क्या नेगेटिव चीजें भी फैली हुई हैं जिससे ऑब्वियसली कर्मचारियों को भी कई बार चिंताएं हो जाती है। सेकंड चीज क्या है, एलआईसी का एक सरकार ने बजट में जो अनाउंस किया है, मेनली एलआईसी नहीं लाइफ इंश्योरेंस के लिए अनाउंस किया है कि लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर में जो एफडीआई है उसकी लिमिट 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो फॉरेन की कंपनियां हैं वो इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में निवेश कर सकती हैं और वो 49% तक पहले निवेश कर सकती थी किसी भी कंपनी में, अब वो 74% तक कर सकती है। इससे चिंता यह है, एलआईसी को पर्सनली इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नुकसान है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को इसलिए नुकसान है क्योंकि अगर विदेशी लोग आएंगे, विदेशी मालिकाना हक होगा अगर कंपनियों का, तो वो लोग अपने तरीके के रूल बनाएंगे, अपने तरीके की चीजें रखेंगे। फिर कस्टमर को कुछ भी हो, आप किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? तो वो अपने अनुसार चीजों को बदल सकते हैं। ये एक तरीके से एक चिंता का विषय हो सकता है इन फ्यूचर। एक ये मेन कारण है चिंता का। तीसरी चीज है कि वेज रिवीजन का अभी सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, तो उनका एम्प्लॉय और सरकार के बीच का मामला है, उसमें ग्राहकों का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं है। तो मेनली उन चीजों की वजह से एलआईसी के कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, ना कि एलआईसी बिक रही है या डूब रही है। या आप अगर मार्केट में कोई भी ऐसी खबर सुनो वो सिर्फ इसलिए फैलाई जाती है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपना दबदबा तभी बढ़ाएंगी जब एलआईसी का दबदबा कम होगा, और एलआईसी के बारे में नेगेटिव बातें फैला के वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव बातें फैलाई जाती है। बाकी एलआईसी के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस आईपीओ लाने से उन पर क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है? देखिए सीधे सीधे शब्दों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आईपीओ से पहले भी आईपीओ के बाद भी आपकी पॉलिसी जैसे पहले थी वैसी रहेगी, जो बेनिफिट्स पहले थे वैसे ही मिलेंगे। एलआईसी के पास सोवरेन गारंटी पहले भी थी, एलआईसी के पास सोवरेन गारंटी बाद में भी रहेगी। एलआईसी पहले भी सरकारी थी, एलआईसी बाद में भी सरकारी रहेगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्लान खरीदना प्लान खरीदें, आपने पहले प्लान खरीदा हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलआईसी के आईपीओ आने से एलआईसी की पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इवन एलआईसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एलआईसी शेयर मार्केट में लिस्ट हो भी गई तो एलआईसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। जैसे मैंने नीचे की इमेज रखी हुई है इसमें बताया हुआ है, लिस्ट होने के बाद एलआईसी सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी हो सकती है। एलआईसी के पास 32 करोड़ पॉलिसियां, पॉलिसी में बाजार हिस्सेदारी 75%। लिस्टिंग से वैश्विक बाजारों में भारतीय बाजार का वेटेज बढ़ेगा। सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, इसमें से 50-60 हजार करोड़ इक्विटी में, 80 हजार करोड़ का आईपीओ, 8 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन। आईपीओ से रिटेल निवेशक बाजार में बढ़ेंगे। देखिए सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो एलआईसी का आईपीओ सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि देश की जो एक सिचुएशन बनी हुई है आर्थिक मंदी की, उससे देश को उभारा जाए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एलआईसी का इसमें कोई रोल नहीं है, एलआईसी के कोई नेगेटिव खबर नहीं है, एलआईसी का कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे आपकी पॉलिसी जो धारक है उसको कोई चिंता करने की जरूरत है। आप
आपकी LIC वैसी ही है जैसे पहले थी, और वैसे ऊपर से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तो आपको, अगर आप LIC के एजेंट है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। अगर आप LIC के पॉलिसी धारक है तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से घबराया हुआ या डर रहा है या नेगेटिव चीज़ फैला रहा है तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए और असलियत के बारे में जानें, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करें और कोई भी बहकावे में आके अपने प्लान तोड़वाएं LIC से या अपना पैसे का नुकसान करवाएं। ठीक है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल पे जाएं। ठीक है, बाकी भी मैंने LIC के बारे में चीज़ें बताई हुई है, उनके बारे में जानें, आपको खुद ब खुद चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लान के बारे में जानकारी चाहिए वो भी मैंने डाला हुआ है। और आज का जो टॉपिक था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाजार में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है और वास्तव में असलियत है क्या। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मुद्दा सिर्फ यही था कि आप लोगों के मन में जो भी उछल कूद चल रही है, उथल पुथल चल रही है, उसको शांत किया जाए और आप असलियत के बारे में जाने। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।